नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विशाल ज्ञान पर। भारतीय संस्कृति में वास्तुशास्त्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तुशास्त्र में व्यक्ति के जीवन को सही दिशा देने के लिए कुछ नियम और सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। इसमें न केवल घर और भवन निर्माण की विधियों का वर्णन है, बल्कि यह भी बताया गया है कि किसी विशेष दिन पर कौन सी वस्तुएं किसी को नहीं देनी चाहिए। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कुछ वस्तुएं देने से बचने की सलाह दी जाती है। जन्माष्टमी हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है और इस दिन का विशेष महत्व है। इसलिए इस दिन के लिए वास्तुशास्त्र में कुछ विशेष नियम और निषेध हैं। इस लेख में हम उन 3 वस्तुओं के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें जन्माष्टमी के दिन किसी को उधार देने से बचना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पे बना रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दें। 1. धन और कीमती धातुएं। जन्माष्टमी के दिन धन या कीमती धातुएं जैसे सोना, चांदी या अन्य मूल्यवान वस्तुएं उधार देना वास्तुशास्त्र में अत्यधिक वर्जित माना गया है। इस दिन धन का आदान प्रदान करने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यह आपके वित्तीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार धन एक प्रकार की ऊर्जा है जो घर के समृद्धि और आर्थिक विकास का प्रतीक होती है। यदि आप जन्माष्टमी के दिन किसी को धन उधार देते हैं तो यह माना जाता है कि आप अपनी समृद्धि और शुभता को उसके साथ बांट रहे हैं। इससे न केवल आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, बल्कि यह आपके धन के आगमन के स्रोत को भी बाधित कर सकता है। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार का धन, चाहे वह नकद हो या बैंक में जमा राशि, उधार देने से बचना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन न करें और विशेष रूप से धन उधार देने से बचें। 2. धार्मिक पुस्तकें और सामग्री। वास्तुशास्त्र में धार्मिक पुस्तकों और सामग्री को पवित्र और शुभ माना जाता है। ये भी माना जाता है कि इन वस्तुओं का गलत समय पर आदान प्रदान करने से उनकी पवित्रता और शक्ति में कमी आ सकती है। जन्माष्टमी के दिन किसी को धार्मिक पुस्तकों, पूजा सामग्री या अन्य धार्मिक वस्तुओं को उधार देना अच्छा नहीं माना जाता। धार्मिक पुस्तकों का संबंध व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति से होता है। यदि आप इस दिन किसी को धार्मिक पुस्तक उधार देते हैं तो यह संभव है कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा में कमी आ जाए। ये दिन भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण और आस्था का दिन है, इसलिए इस दिन इन वस्तुओं का आदान प्रदान करने से उनकी पवित्रता और महत्व को कम समझा जा सकता है। इसके अलावा धार्मिक सामग्री जैसे कि दीपक, अगरबत्ती, घंटी आदि भी उधार देने से बचना चाहिए। ये वस्तुएं घर के पवित्र स्थान की ऊर्जा को बढ़ाती हैं और इनका गलत समय पर आदान प्रदान करने से घर के वातावरण में नकारात्मकता आ सकती है। 3. आभूषण और वस्त्र। जन्माष्टमी के दिन किसी को आभूषण या वस्त्र उधार देना वास्तुशास्त्र में निषेध माना गया है। यह माना जाता है कि इन वस्तुओं का आदान प्रदान करने से आपके जीवन में अशुभ घटनाएं हो सकती हैं। वस्त्र और आभूषण आपके व्यक्तित्व और समाज में आपकी स्थिति का प्रतीक होते हैं। इन वस्तुओं का जन्माष्टमी के दिन आदान प्रदान करने से आपके व्यक्तित्व और सामाजिक स्थिति में कमी आ सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार वस्त्र और आभूषण में भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो व्यक्ति के आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। इस दिन इन वस्तुओं को उधार देने से आप अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं। इसके अलावा जन्माष्टमी का दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा और भक्ति का दिन है। इस दिन आभूषण और वस्त्र का आदान प्रदान करने से आपकी भक्ति और श्रद्धा में कमी आ सकती है। इसलिए इस दिन किसी को भी आभूषण या वस्त्र उधार देने से बचना चाहिए। आप
आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।